सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गाइड ऑफ मैथ में। तो दोस्तों बात करते हैं आज एक नए कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है ODBC कनेक्टिविटी फ्रॉम टैली। तो दोस्तों ODBC कनेक्टिविटी टैली से करने के बाद आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आप लोग सीख सकते हैं कि आप अपने टैली को एक्सेल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप टैली को एक्सेल के साथ कनेक्ट करेंगे आप यहाँ पर ये देख पाएंगे कि आप अपना सारा का सारा डेटा जो कि आप टैली में व्यू करते हैं वो आप अपने एक्सेल में देख पाएंगे। तो इस कनेक्टिविटी के साथ आप अपना बहुत काम ईजी कर सकते हैं, आप बहुत सारी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। कैसे इतने बड़े काम को आप पॉसिबल बना सकते हैं ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस पर मैं पहले ही वो वीडियो बना चुका हूँ, ऑलरेडी इस वीडियो को मैं पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन वो टैली ERP 9 पर मैंने बनाया था। आप लोग वो वीडियो भी जाकर वॉच कर सकते हैं। वो टैली ERP 9 पे ODBC कनेक्टिविटी थी तो मैंने वो भी बताया है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। बट अब यहाँ पर टैली प्राइम के बारे में बता रहा हूँ। तो टैली प्राइम पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी ODBC कनेक्टिविटी होगी और किस तरह से हम लोग इस पर काम करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे टैली के साथ ODBC कनेक्टिविटी हो पाएगी एक्सेल की, जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और इन फ्यूचर आप जो भी डेटा मैनेज करेंगे, जो भी डेटा पर वर्क करेंगे, वो सारा का सारा डेटा आपका ऑटोमेटिकली एक्सेल में दिखाई देने लग जाएगा और बहुत ही बढ़िया व्यू के साथ आप लोग अपने एक्सेल में उसे प्लान कर पाएंगे, उसका पेविट रिपोर्ट निकाल पाएंगे, वो सारी चीज़ें आप लोग कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं और आपको यहाँ पे सिखाते हैं कि किस तरह से हमारी कनेक्टिविटी होती है। चलिए एक्सेल खोलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने एक्सेल ओपन कर दिया। अब आप देख सकते हैं मेरे पास एक्सेल का 2019 वर्जन है, लेकिन अगर आप लोग के पास 2019 वर्जन नहीं है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप लोग उसका भी मेरे पास वीडियो है, आप लोग उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं। वो वीडियो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ। ये आपको वो वीडियो दिखाई दे रहा है, साथ में मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा। आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिए। और एक्सेल का ODBC सर्वर करने के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास 16 हो तो भी चल जाएगा, लेकिन आपके पास बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक्टिवेटेड होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरा जो सॉफ्टवेयर है 2019 ये लाइसेंस वर्जन है और ये एक्टिवेटेड है ऑलरेडी, और मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ इसी तरीके से। और नेट की कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इसे चला रहे हों, क्योंकि नेट कनेक्टिविटीज़ ही आपको ODBC सर्वर से कनेक्ट करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा टैब में मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा मेरा लाइसेंस वर्जन है। यहाँ अकाउंट में चलते हैं, ये देखिए मेरा प्रोडक्ट एक्टिवेटेड है। आप लोग भी कर सकते हैं, कोई टफ काम नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेटा टैब में जाएंगे, यहाँ पर गेट डेटा पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रॉम अदर सोर्स मिलेगा, और फ्रॉम अदर सोर्स में फ्रॉम ODBC पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर ODBC आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो वो इंटरफेस अब आपके सामने खुलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो इंटरफेस ओपन होने वाला है। जस्ट वो इंटरफेस ओपन होते ही आपके सामने यहाँ पर टैली आएगा, टैली ODBC। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और आप यहाँ पर ओके प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। और आप सबसे पहले ये देखें कि आपका जो कंपनी है, जो आपका टैली में कंपनी खुला हुआ था, वही आपका कंपनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें आप जाएं, क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पर लिखें जो है लेजर से रिलेटेड आप कनेक्टिविटी कर रहे हैं, यानी लेजर का डेटा हम लोग पूरा देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ लेजर को। आप किसी भी तरह की कनेक्टिविटी कर सकते हैं, किसी भी तरह की रिपोर्ट को अपने टैली में से एक्सेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेजर को लेने वाले हैं और लेजर को यहाँ पर चेक करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा पर करेंगे क्लिक। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे कॉलम्स आपके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स हैं दोस्तों, 331 कॉलम्स हैं। लेकिन हम लोग को कौन कौन से कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, उन्हीं कॉलम्स को हम लोग पिकअप करेंगे। तो कैसे होगा, वही कॉलम चाहिए, किस तरह से मिलेंगे वो सारे कॉलम्स। तो आपको करना सिर्फ एक छोटा सा काम है, आप जाइए यहाँ पर कंट्रोल के साथ उस कॉलम को सिलेक्ट करिए जो आपको रिक्वायर्ड है। जैसे मुझे एड्रेस का कॉलम चाहिए तो कंट्रोल प्रेस करके मैं उन कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड हैं, और बाकी कॉलम्स को मैं हटा दूंगा
बट मेरे को जो जो कॉलम चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जो कॉलम मेरे को रिक्वायर्ड है, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप का कॉलम मुझे ज़रूरत होता है और उसे भी देखना है मुझे कि रजिस्ट्रेशन टाइप उसका क्या है। और उसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि मुझे उसका जीएसटी नंबर भी दिखाई दे, तो जीएसटी नंबर का कॉलम भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर। वो भी देखते हैं कि जीएसटी नंबर का कॉलम कहाँ पर है और उसको भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे कॉलम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ जो कॉलम चाहिए मैं वही कॉलम्स को वहाँ पे दिखाऊंगा और अपने डेटा को शो और बेहतरीन बनाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे पास ये मिल गया है पार्टी GS10। उसके अलावा जो मेरे को कॉलम चाहिए, अब मैं एकदम लास्ट में चलता हूँ क्योंकि मुझे बाकी कॉलम्स लास्ट में मिलेंगे जो कि बैलेंसेस के हैं और बैलेंसेस के कॉलम को मुझे लास्ट में से उठाना है। तो दोस्तों देखिए लास्ट में मैं आ रहा हूँ और लास्ट में आने के बाद मैं यहाँ पर बैलेंसेस के कॉलम उठाऊंगा और कौन कौन से बैलेंसेस मुझे चाहिए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो बैलेंस आ रहा है उसमें सबसे पहला कॉलम आप लोग को देखने को मिलेगा जो है आपके पास ओपनिंग बैलेंस। तो इसे भी हम लोगों ने कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लिया। उसके अलावा आप देख सकते हैं और भी कॉलम है, जैसे क्रेडिट लिमिट का कॉलम आपको वो भी मिल जाएगा। उसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम आप कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लीजिए। उसके अलावा और भी कॉलम्स है, जैसे प्राइमरी ग्रुप आपका क्या है ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कैश का इनफ्लो, आउटफ्लो और परफॉर्मेंस जो भी आप चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप दिस ईयर का बैलेंस, प्रीवियस ईयर का बैलेंस, दिस क्वार्टर का बैलेंस ये भी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद करना सिर्फ एक छोटा सा काम है, आपको करना है हेडिंग पर राइट क्लिक। हेडिंग पर राइट क्लिक, जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट किया है उसकी हेडिंग पर राइट क्लिक करिए। वहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद आपको करना है रिमूव अदर कॉलम। हेडिंग पर राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे करिए रिमूव अदर कॉलम। जैसे ही आप रिमूव अदर कॉलम करेंगे आपके बाकी कॉलम हो जाएंगे रिमूव और सिर्फ वही कॉलम बचेंगे जो आपको चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला कॉलम भी रिमूव कर देते हैं और बाकी सारे कॉलम रिमूव हो चुके हैं, सिर्फ वही कॉलम बचे हैं जो हमें चाहिए। अब आपको सिंपल सा लास्ट स्टेप करना है, यहाँ पे करिए क्लोज एंड लोड टू और क्लोज एंड लोड टू पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन होगा। इसमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट लीजिए और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ओके प्रेस करके यहाँ पर ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं आपका का सारा डेटा ऑटोमेटिकली जो आपने टैली में एंटर किया होगा वो यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा। साथ ही दोस्तों एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, ये डेटा तो आपको शो हो ही रहा है, साथ ही कनेक्टिविटी भी हो चुकी है। अगर आप कोई डेटा में चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास पहला डेटा है अभिनव और इस डेटा में हम लोग कुछ चेंज करते हैं तो वो चेंज भी आपको इसमें दिखाई देने लग जाएगा। सपोज करिए मैं यहाँ पर स्टेट की बात करूँ तो दिल्ली स्टेट को मैं चेंज कर देता हूँ इस पार्टी का। अब देखिए इसका कोई भी डिटेल मैं चेंज करूँगा तो यहाँ पर चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो टैली में ओपन करते हैं इस कंपनी को और यहाँ पर मैं लेजर में जाता हूँ और यहाँ पर ऑल्टर करता हूँ अभिनव के स्टेट को और यहाँ पर स्टेट एंटर करके मैंने कर दिया है हरियाणा और उसे कंट्रोल ए से कर दिया एक्सेप्ट। अब जैसे ही मैंने इसे एक्सेप्ट किया अब मैं आता हूँ वापस एक्सेल पर और अभी वो रिफ्रेश नहीं हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं क्वेरी टैब में जाऊँगा और वहाँ पर रिफ्रेश का एक बटन है उस पर मैं क्लिक करूँगा और रिफ्रेश कर दूंगा, जैसे ही आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। साथ ही अगर आप कोई नई एंट्री भी करेंगे तो वो भी यहाँ अपडेट हो जाएगी। तो चलिए एक बार नई एंट्री भी करके देख लेते हैं। सपोज करिए मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ और सपोज करिए मैंने अमित नाम से एक लेजर क्रिएट कर दिया क्रेडिटर और उसे अनरजिस्टर्ड पार्टी कह देते हैं। अब ये एक नया लेजर क्रिएट हुआ है तो नया लेजर भी आपको उसमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। कैसे आप देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, आपको करना सिर्फ एक छोटा सा काम है, रिफ्रेश बटन पर क्लिक करिए। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ऑटोमेटिकली वो डेटा भी आपको शो होने लग जाएगा। ये देखिए अमित डेटा भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अमित के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगे। इसी तरीके से हम लोग एक और करते हैं वर्क, यहाँ पे स्टॉक आइटम्स के भी बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं दोस्तों। स्टॉक आइटम से रिलेटेड भी हम लोग डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गेट डेटा पर जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ पर जाएंगे फ्रॉम ODBC, इस पर क्लिक करेंगे। साथ ही जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर टैली सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। अब स्टॉक आइटम में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप जाएंगे और आपको इसमें आपको लेना है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम सिलेक्ट करने के बाद आपको करना सिर्फ एक छोटा सा काम है, क्या आप ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करें और यहाँ पर आप देखें तो बहुत सारे कॉलम आपको दिखाई देंगे जिसमें बहुत सारे काम के कॉलम भी आपके पास हैं। जैसा कि पहला कॉलम तो आपके पास
प्रोडक्ट का नाम है वो तो आप लोगों को कॉमन सी बात है, तो आप प्रोडक्ट का नाम तो लेंगे ही लेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर और भी कई सारे इंपॉर्टेंट कॉलम हैं जो आप रिपोर्ट बनाते समय देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए गुड्स है, ये भी आप पता लगा सकते हैं। साथ में आप देखें यहाँ पर आप लोग इसका यूनिट भी बता सकते हैं कि किस तरह का यूनिट है इसका, और बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा लास्ट में चलते हैं एक बार और लास्ट में बाकी डिटेल्स को चेक करते हैं कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो सारी की सारी लास्ट में हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखेगा एक कॉलम जिसका नाम है क्वांटिटी। तो आप देखें यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, अभी आपको नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। और भी बहुत सारी है, इनवर्ड कितनी आई, आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, और क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, इनवर्ड वैल्यू कितनी है, आउटवर्ड वैल्यू कितनी है, क्लोजिंग रेट क्या है, लास्ट सेल्स रेट क्या है, लास्ट सेल्स पार्टी कौन सी है, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। लास्ट सेल प्राइस क्या था आपका, लास्ट सेल्स क्वांटिटी क्या थी आपकी, लास्ट परचेज प्राइस क्या था आपका, परचेज डेट क्या थी आपकी, और पार्टी कौन सी थी जिससे आपने परचेज किया, लास्ट परचेज प्राइस क्या था, लास्ट परचेज कॉस्ट क्या थी। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, क्वांटिटी भी देख सकते हैं, कंजम्पशन भी देख सकते हैं, दिस ईयर बैलेंस भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर बैलेंस भी देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगी। अब हमें करना सिर्फ वही काम है, राइट क्लिक करना है हेडिंग पर, राइट क्लिक करेंगे हेडिंग पर, जो सिलेक्टेड हैं उसमें रिमूव कर देंगे अदर कॉलम्स को। अब आप देखें आपके पास सारा डेटा आ चुका है। अब आपको करना है क्लोज एंड लोड टू। जैसे ही आप क्लोज एंड लोड टू करेंगे आप देखें यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करना है और ओके प्रेस करिए, और अब देखिए आपका सारा का सारा स्टॉक से रिलेटेड डेटा आ चुका है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अपडेट भी देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए कि आपका जो स्टॉक है वो क्वांटिटी में अभी नेगेटिव आ रहा है, तो अगर मैं उसे अपडेट करूं तो क्या यहाँ पर भी अपडेट होगा, तो चलिए देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर ऑल्टर करेंगे और स्टॉक आइटम में मान लीजिए कि मैं स्टॉक आइटम लेता हूँ शर्ट, और शर्ट के अंदर मैं कुछ ओपनिंग क्वांटिटी डाल देता हूँ और इतनी डालता हूँ कि आपका वो नेगेटिव ख़त्म हो जाए और आपका पॉजिटिव बन जाए। तो यहाँ पर मैंने 100 पीसेस की पॉजिटिव क्वांटिटी डाल दी है 200 रुपये के रेट से। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने एंटर कर दिया है। अब आप चेक करें तो आप देखें आपका जो रिफ्रेश करने के बाद डेटा है ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है ये करने का, और इससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे। और आप एक और चीज़ इसमें कर सकते हैं, पिवट टेबल बना सकते हैं, पिवट रिपोर्ट बना सकते हैं, कई सारे और भी फॉर्मूले लगा सकते हैं, इसके कॉलम्स बना सकते हैं। इन डेटा से आप कई सारे अलग अलग कॉलम बना सकते हैं, अपने रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने डेटा को मैनेज करने में। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।